Hello guys, welcome to Food Agri classes. Myself Lakshmikant Rawat. Today I will teach you about browning reaction. What is browning? Browning is the process of food turning brown in due to chemical reaction that take place within the food. So basically हम बोल सकते हैं फूड का कलर बदल चेंज होना ब्राउनिंग कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी भी फल को कट करते हैं, बनाना हो, पटेटो हो, सेब हो, तो आफ्टर सम टाइम वी टर्न ब्राउन, तो उसको बोलेंगे ब्राउनिंग रिएक्शन। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्राउनिंग रिएक्शन, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग and enzymatic browning. Non-enzymatic browning in which no enzyme are involved to bring about the color change, and enzymatic browning in which enzyme are involved. Non-enzymatic browning reaction in carbohydrate are, तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है? कैरामेलाइजेशन एंड मेलाइट रिएक्शन. The non-enzymatic reaction usually involves sugar or related compound. The browning reaction produces change in color and flavor that are often describable as in the crust of bread or undesirable as in the discoloration of the dried milk product. Now, what is caramelization? Caramelization क्या है? Caramelization or sugar browning occur when any of different types of sugar heated over their melting point. When heated by dry heat, granulate sugar will melt at approximately 160 degrees Celsius. With continued heated, the melt sugar will gradually turn brown to from caramelized sugar. The extreme heat pull water out of the sugar molecule to form furfural derivatives that undergo a series of reactions that are polymerized to brown colored compound. आपने देखा होगा कभी जब घर पे मम्मी वगैरह चाशनी बनाते हैं तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है, तो वही क्रेमलाइजेशन प्रोसेस है बेसिकली। अगर हम आप समझना चाहेंगे तो वही ये जो मैंने बताया है वही एक क्रेमलाइजेशन प्रोसेस है। और यहाँ एक मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है कि क्रेमलाइजेशन शुगर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो 160 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नेक्स्ट मेलार्ड रिएक्शन. द मेलार्ड ब्राउनिंग रिएक्शन आर कार्बोनिल एमाइन ब्राउनिंग. ये कार्बोनिल एमाइन ब्राउनिंग इज द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर एंड एन अमीनो एसिड और अमीनो ग्रुप ऑफ द प्रोटीन और पेप्टाइड्स. द रिड्यूसिंग शुगर इन ऑर्डर टू डिक्रीज रिएक्टिविटी. यहाँ थोड़ा और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मोस्टली पूछा जाता है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर के टेस्ट में, एग्जामों में, कि मोस्ट रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से है, कौन सा शुगर है, तो लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज एंड माल्टोज. तो मोस्ट रिड्यूसिंग शुगर जो होता है वो माल्टोज होता है. द मोस्ट रिएक्टिव अमीनो एसिड जो होता है वो लाइसिन होता है, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन एंड आर्जिनिन. द इनिशियल स्टेप इन कंडेंसेशन रिएक्शन, जो इसमें इनिशियल स्टेप होता है मेलार्ड रिएक्शन में, वो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है. डैट रिमूव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो रिमूव करता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव करता है. ग्लूकोज रिएक्ट विद, और जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो रिएक्ट करते हैं अमीनो ग्रुप से, यूजली अ प्रोटीन टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, ग्लूकोसामाइन. ग्लूकोसामाइन सब्सिक्वेंटली अंडरगो द अमोडरी, जो ग्लूकोसामाइन होते हैं वो अमोडरी रीजन टू फॉर्म अ कीटोन डेरिवेटिव, उससे रिएक्शन करके वो मेलेनॉइड्स पिगमेंट बनाते हैं ब्राउन कलर का, जो नीचे अभी आपको मैं रिएक्शन दिखाऊंगा. दिस रिएक्शन कैन अकर आल्सो एट रूम टेम्परेचर. ये जो रिएक्शन होती है एक मैक्सिमम रूम टेम्परेचर वो होती है, बट इज एसिलेटेड विद हाई टेम्परेचर, इंक्रीज एल्कलिनिटी, हाई पीएच एंड लो मॉइस्चर कंटेंट होता है. हाई एल्कलिनिटी होगी और हाई टेम्परेचर भी होगा, और हाई टेम्परेचर होगा तो एल्कलिनिटी इंक्रीज होगी, और हाई पीएच होगा लेकिन लो मॉइस्चर कंटेंट होगा. ये रिएक्शन है
जो इसमें मेलाडाइरेक्शन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अमाइन के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोसामाइन बनाते हैं विद एमोडरी रिएजेंट के अंडर में। एंड फ्रेगमेंटेशन और पॉलीमराइजेशन होता है। देन मेलानोइड्स पिगमेंट बनता है। अब मैं आपको एक बात फिर बता दूं, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आगे कि मेलाडाइरेक्शन में कौन सा पिगमेंट बनता है, तो मेलानोइड्स बनता है। और ये भी पूछा जाता है कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो एमोडरी रिएजेंट यूज होता है। एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग क्या है? व्हेन सर्टेन फ्रूट एंड वेजिटेबल आर कट या ब्रुश्ड द टिश्यू एक्सपोज टू एयर क्विकली डार्क। ताकि मैंने आप लोग को आपको बताया था कि जब हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल कट करते हैं वो ब्राउन हो जाता है, वो आपका एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग में आता है। बाय द टाइम the tissue is exposed to oxygen, phenolic enzyme bring about oxidation of phenol in the food and brown और grey black pigment। जो उसमें जो पिगमेंट बनता है वो मेलानिन्स बनता है और आर फॉर्म द रिएक्शन इन्वॉल्व द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेप। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये भी पूछा गया है बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि एंजाइमेटिक ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग में कौन सा पिगमेंट बनता है, तो वो मेलानिन्स होता है। और ये रिएक्शन है नीचे, फिनॉल्स ऑक्सीजन और कॉपर पॉलीफिनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, देन ऑर्थोक्विनोन बनता है और इसमें रिएजेंट ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन होता है एंड मेलानिन्स रिएक्शन बनती है और इसको ब्राउन ब्लैक पिगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, फिनोलेज आर फाउंड इन मैनी प्लांट विद स्पेशली हाई अमाउंट इन पोटैटो। फिनोलेज जो होता है कई प्लांटों में पाया जाता है लेकिन पोटैटो में हाई क्वालिटी में होता है। पोटैटो में, मशरूम में, पीच, बनाना, एवोकाडो एंड टी लीव्स। हाउएवर, हालांकि द ब्राउनिंग डेट अकर इन टी लीव्स, ब्राउनिंग जो है वो बेनिफिशियल होता है टी लीव्स में एज इम्पार्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर। द टर्म टेनिन डिस्क्राइब द पॉलीफिनोलिक कंपाउंड, जो टर्म होता है टेनिन वो डिस्क्राइब करता है पॉलीफिनोलिक कंपाउंड को। डेट पार्टिसिपेट इन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, जो पार्टिसिपेट करता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू एन एस्ट्रेंजेंट फ्लेवर। ये जो टर्म टेनिन है पॉलीफिनोलिक कंपाउंड के साथ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग करता है और वो जो फ्लेवर कंट्रीब्यूट करता है उसे कहते हैं एस्ट्रेंजेंट फ्लेवर। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो इस पर विशेष ध्यान दें। मेथड यूज टू डिटरमिनेंट एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, मेंटेन एन एसिड पीएच। कि हाउ टू मेंटेन acid pH? An acid pH will retard browning reaction because the activity of phenol oxidase enzyme is highest at a pH 7 and diminishing as the pH decreases below 4. The lack of the activity of this enzyme is seen in fruit that are very acidic such as orange, grape. This fruit do not undergo enzymatic browning. जिनमें pH बिलो 4 होता है उनमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होती है। कट फ्रूट में बी डिप्ड इन एसिड सोल्यूशन सच एज अ लेमन जूस और ऑरेंज जूस। अगर हमें ब्राउनिंग रिएक्शन को बचाना है, इनएक्टिवेट करना है, तो हम लेमन जूस या ऑरेंज में फूड को डिप करके निकाल सकते हैं जिससे एंजाइमेटिक नहीं होगी। यूज ऑफ सल्फर, सल्फर का भी यूज कर सकते हैं। सल्फर इज अ केमिकल commonly used to prevent the darkening of foods. पाइनएप्पल जूस इन पाइनएप्पल जूस में सल्फर कंपाउंड ज़्यादा होता है। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पाइनएप्पल जूस में कौन सा कंपाउंड हाई होता है, तो पाइनएप्पल में सल्फर कंपाउंड हाई है जो कि ब्राउनिंग को रिटार्ड करता है इन कट फ्रूट डिप्ड इन द जूस। जब मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो एल्कलाइन पीएच होता है बिलो उसमें करते हैं, यहाँ सल्फर कंपाउंड में डिप करते हैं फ्रूट को उसके जूस में, जिससे ब्राउनिंग रिएक्शन को रिटार्ड कर सकते हैं। आगे, ड्राइड फ्रूट सच एज एप्रिकॉट एंड गोल्डन रेजिन दैट माइट टर्न टू अनएपेटाइजिंग ब्राउन कलर आर routinely dipped in sulfur solution or exposed to sulfur fumage and processing aid to prevent color change.
हाउ प्रिवेंट ब्राउनिंग बाई रिलीजिंग सल्फाइड आयन विच प्रिवेंट मेलिन फॉर्मेशन, वो प्रिवेंट करता है मेलिन फॉर्मेशन। कट ल्यूटी फॉर सलाद आर डिप्ड इन द weak sulfur solution to retard browning. The practice has stopped in some places because some people have experienced severe adverse reaction to sulfur reducing content with oxygen. This is normally done by coating fruits with sugar or immersing them sugar solution. If fruit are just soaked in water, they become very mushy. Sugar and salt solution are necessary due to their osmotic pressure. Antioxidant. Antioxidants such as ascorbic and also effect in reducing browning because they keep the substance in the reduced state. They are interfering the remaining series of reactions that produce brown pigment. Ascorbic acid is found in the citrus fruit juice and is available a commercial product that is sprinkled on the fruit. Denaturing the enzyme by blanching. हम ब्लांचिंग भी यूज कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए ब्राउनिंग को। ब्लांचिंग इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग ब्राउनिंग। Rapidly heating food by dipping brief in boiled water will destroy the or denature the phenolic enzyme responsible for the reaction. Phenolic ये भी अगर शायद बन सकता है कि फिनोलिक एंजाइम काम करता है, तो फिनोलिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउनिंग रिएक्शन के। ब्राउनिंग रिएक्शन में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए ब्राउनिंग रिएक्शन में कौन सा एंजाइम का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है, तो फिनोलिक है। तो और हम ब्लांचिंग प्रोसेस को अप्लाई करके ब्राउनिंग रिएक्शन को रोक सकते हैं। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंजाइम अलाउ फ्रोजन फूड टू रिटेन देयर कलर ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ब्लांचिंग ट्रीटमेंट इज डन मोस्टली वेजिटेबल सच एज amaranth, spinach, etc. However, हालांकि ब्लांचिंग इज नॉट अ गुड मेथड for retarding browning in fruit to be eaten fresh as it tend to make them mushy, change in their flavor. Thank you. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करें।